हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। मेरा नाम है मिहिर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिहिर अग्रवाल स्टडीज में। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नर्सिंग अप्रोचेस एंड रिसर्च डिजाइन। सो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा और मैं इसमें कुछ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, कल रक्षाबंधन है और ये वीडियो मुझे पता है कि एक दिन पहले आएगी, तो सबको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, और कमेंट्स में भी आप सब लिख देना हैप्पी रक्षाबंधन। और इस शॉर्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, डिफाइन रिसर्च अप्रोच। यहाँ पे लिखा है द रिसर्च अप्रोच इज अ प्लान दैट कंसिस्ट ऑफ द स्टेप ऑफ ब्रॉड assumption to detailed method of data collection, analysis and interpretation. It is therefore based on the nature of the research problem being addressed. यानी रिसर्च अप्रोच एक ऐसा प्लान होता है जिसमें ब्रॉड assumption यानी व्यापक विचार से लेकर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की एक डिटेल मेथड तक स्टेप सीमित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोच। तो यहाँ पे मेनली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड सेकंड होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच। दिस अप्रोच इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम by the way of generating numerical data, or data can be transferred into unusable statics। यानी दिस अप्रोच का मतलब है कि इस अप्रोच का यूज रिसर्च प्रॉब्लम के क्वालिटी करने के लिए होता है, यानी मापने के लिए होता है, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा जनरेट किया जाता है या ऐसा डेटा कलेक्शन किया जाता है जिसको स्टैटिक्स यानी आंकड़ों में बदला जा सके। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई स्टडी कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज एटीट्यूड, ओपिनियन और बिहेवियर। इसका यूज स्टडी के कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे लोगों के लिए एटीट्यूड, ओपिनियन और बिहेवियर को क्वालिफाई यानी समझने के लिए किया जाता है। सेकेंड, क्वालिटेटिव अप्रोच। अब क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या आएगा, when the researcher is interested to the study the reason for human behavior like thinking or do certain thing। इसका क्या मतलब है कि जब रिसर्चर ह्यूमन बिहेवियर के पीछे की जो रीजन यानी वजह की स्टडी करने में इंटरेस्टेड होता है, जैसे लोग क्या सोचते हैं, कोई खास काम क्यों करते हैं, वो सब आएगा क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव रिसर्च विल बी सुटेबल टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च सबसे सही या सुटेबल होती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम डेवलप एंड इन डेप्थ स्टडी अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना। इस तरह की रिसर्च का एम किसी फिनोमिना यानी इंसिडेंट या एक्चुअल स्थिति को गहरा यानी इन डेप्थ से समझने के लिए होता है। नेक्स्ट, सम कॉमन मेथड यूज्ड इन रिसर्च इंक्लूडिंग फोकस ग्रुप, इंडिविजुअल इंटरव्यूज एंड पार्टिसिपेशन ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन। यानी इस रिसर्च में यूज होने वाले कुछ कॉमन मेथड में फोकस ग्रुप, इंडिविजुअल इंटरव्यूज यानी अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज, पार्टिसिपेशन अलग अलग परिस्थिति और ऑब्जर्वेशन शामिल होता है। Next, the sample size is typically small and respondents are selected to fulfill a given quota। इसका यह मतलब है कि इसमें सैंपल साइज आमतौर पर छोटा होता है और हिस्सा लेने वालों को एक तय कोटा को पूरा करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे थर्ड है मिक्स्ड मेथड अप्रोच। Mixed method approach involve the quality and quantitative method that are mixed in more than one stage। इसका क्या मतलब है कि मिक्स मेथड अप्रोच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड शामिल होती है, जिन्हें
एक से ज्यादा स्टेजेस में मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन रिसर्च स्पेशली इन नर्सिंग रिसर्च, यानी ये रिसर्च में एक नया और बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है, खास करके नर्सिंग रिसर्च में यूजफुल होता है। नेक्स्ट, कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव एंड प्रोवाइड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को कंबाइन करने से रिसर्च प्रॉब्लम का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव और बेहतर समझ मिलती है या समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग अ स्टडी with maximum control over factors that may interfere with the validity of the finding. ओके, तो ये क्या लिखा है कि रिसर्च डिजाइन किसी स्टडी को कंडक्ट करने का एक ब्लूप्रिंट होती है जिसका एम उन फैक्टर पर मैक्सिमम कंट्रोल रखना होता है जो स्टडी रिसर्च के यानी फाइंडिंग की वैलिडिटी या सच्चाई को मतलब सच्चाई का इंटरफेरेंस कर रही हो या कर सकते हो। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो बर्न्स एंड ग्रो कब दी है? तो 2003 में। ओके, नेक्स्ट लिखा है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अब क्वांटिटेटिव में कौन सी आएगी? तो वहां पे आएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और एक्सपेरिमेंटल में अभी मैं आपको ये सुपरफिशियली दिखा रहा हूं, डिटेल में अभी नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि ये छोटा लेक्चर है इसलिए। तो एक्सपेरिमेंटल में 2 एक्सपेरिमेंटल होगा जिसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप होता है, सेकंड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप होता है, थर्ड सोलोमन कंट्रोल ग्रुप, फोर्थ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, फिफ्थ फैक्टोरियल ग्रुप और सिक्स्थ क्रॉस ओवर। ओके, फिर उसके बाद आता है सेकेंड क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप जिसमें कौन सा आएगा? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप और टाइम सीरीज। और थर्ड जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप होता है उसमें आएगा 1 ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन और उसके साथ आएगा 1 ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन। नेक्स्ट, वो तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन थी, अब ये है नॉन एक्सपेरिमेंटल नर्सिंग रिसर्च डिजाइन। तो इसमें कौन सी आएगी? फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जिसमें यूनिवर्सिटी, फिर आएगा एक्सप्लोरेटरी और उसके बाद आएगा कॉम्पेरेटिव। ओके, अब सेकंड क्या है? कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन। सो इसमें आएगा प्रोस्पेक्टिव वर्सेस रेट्रोस्पेक्टिव, यानी प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का हमको डिफरेंस पता करना है। नेक्स्ट आएगा क्रॉस सेक्शन वर्सेस लॉन्जिट्यूडिनल, इसका भी हमें डिफरेंस पता करना है। और लास्ट में है केस कंट्रोल वर्सेस कोहॉर्ट रिसर्च डिजाइन। अब जो केस कंट्रोल है यानी केस स्टडी होता है। अब केस स्टडी हमने इतने साल में काफी की है तो हमें केस स्टडी का तो मतलब पता है, लेकिन हमें बाद में पता करना है ये मतलब कि कोहॉर्ट रिसर्च डिजाइन कब यूज होता है और क्यों यूज होता है। ओके, और लास्ट है अदर डिजाइन जिसमें आता है सर्वे हम कब यूज करते हैं? तो जब भी हम कम्युनिटी एरिया में जाते हैं तब हम जिस तरह से इंक्वायरी करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं और जो हम डेटा कलेक्शन लिखते हैं वो होता है हमारा सर्वे। और लास्ट में मेथोडोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, ये बहुत लंबा टॉपिक है तो हम इसे बाद में रिकवर करेंगे। ओके, वैसे ये आईएमपी है तो एग्जाम पूछे जाने वाला टॉपिक तो है, लेकिन बहुत बार नहीं पूछा जाता, तो पढ़ो स्किप करो, में से आपको मैं बाद में बताऊंगा ये पढ़ना है या स्किप करना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, उसमें टोटल ये स्टेप्स होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप एंड हाइपोथेसिस यानी असम्पशन जैसा। ओके, नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अभी यहाँ पे फर्स्ट आएगा सिलेक्ट टॉपिक सिलेक्ट करो, फिर आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम,
फिर उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढो, उसके बाद कंडक्टर लिटरेचर रिसर्च, उस टॉपिक के रिसर्च जो प्रॉब्लम है उस पर ROL बनाओ यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर ढूंढो, उसके बाद कंडक्ट हाइपोथेसिस ऑब्लिक अजम्पशन, फिर उसमें हाइपोथेसिस यूज होता है या अजम्पशन वो बनाओ, उसके बदलेगा डिटरमाइन द डिजाइन ऑफ द रिसर्च, जो अभी हमने आगे सुपरफिशियल देखी उसका हम डिटेल में जब रिवीजन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में कौन सी डिजाइन यूज होती है। नेक्स्ट डिटरमाइन द रिसर्च मेथड, उसके बाद हम रिसर्च मेथड देखेंगे कौन सी मेथड यूज होगी, और लास्ट में आएगा कंडक्ट रिसर्च एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, ये अपकमिंग बात है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस द डेटा, यानी हमको डेटा एनालाइज करना है जो भी हम कलेक्ट करेंगे सैंपल साइज वो भी, और लास्ट में आएगा फॉर्मुलेट कंक्लूजन, यानी जो 1 से 8 तक हमने जो भी कुछ कलेक्ट किया है उसको समराइज वे में लिखना है जो होगा हमारा कंक्लूजन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन, जिसमें आएगा मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन। नेक्स्ट बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको सीधा ट्यूसडे, वो भी ओबीजी की। सैटरडे को कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि ड्यू टू रक्षाबंधन फेस्टिवल आ रहा है, सो उस दिन मेरी छुट्टी है सैटरडे को। सो मिलते हैं सीधा ट्यूसडे को। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नीचे कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, और तब तक के लिए आप मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे देना कि अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी के कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको कमेंट में लिखनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, कीप स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।